आप हमारे गांव में आए थे ना। हाँ जी, हाँ जी। हमारे गांव में आपने भैरव पूजा था, मतलब क्या ऐसा लगा था वहाँ पे कि ये मतलब यहाँ पे भैरव पूजना है या भैरव, तुम्हें पता था वहाँ पे जब आपने 5-6 दिन जागरी लगाई हमारे गांव में, हाँ तो आपको पता था यहाँ पे भैरव निकलेगा करके? हाँ, मेरे को तो पहले अंदाज़ा लग गया था उनका नाचने से। तो मैं क्यों बोलता हूँ, उनका था गुरु दूसरा। मेरे को लाए तो इमरजेंसी में काशीलाल भैरव के थापने में ये करना पड़ा है कि बंगारी थोक है वह। अच्छा। बंगारी थोक में आए काशीलाल भैरव, ये धात पुकार में आया हुआ है। किसी ने पुकार कर दिए बुढ़िया ने, वहाँ से वो काशीलाल भैरव प्रकट हो गया। तो कतुरु की और काशीलाल भैरव की आपस में नहीं बनती है। ये हुण देश का वीर, ये हुण देश का भैरव है, हुण का वीर है, ये हुण देश का वीर है, बंगाल का जात है ये। तो 7 पीढ़ी पुरानी बात थी। 7 पीढ़ी पुरानी बात थी ये। और 7 पीढ़ी से इसका दोस्त भैरव का पकड़ ही नहीं पाए यहाँ पे। किसने नहीं पकड़ पाए, कहे पुछारा आए, कहे गुरु आए, कोई ठेका वाले गुरु आए, कोई 50,000 रुपये ले गए, कोई बकरा ले गया। मैंने सुना पहले वहाँ पे इन्होंने कई बार शमशान में बेताल भी पूजे, बल बहुत बेताल पूजे इन्होंने, कहे बेताल पूजे इन्होंने। देखा जो तीर्थ शमशान घाट है, बेताल पूजे गया, फिर आदरास्थल में पूजे गया, मसान दुनिया भर का काम किया। लास्ट में निकला वो। इस भैरव का भेद नहीं मिला। जब ये भैरव प्रकट हुआ तब इसने बताया मेरे को, बल गुरु समझ ले मैं हूँ काशीलाल। तो मैंने उसका भाव बसन लिया, मैंने कहा बोल। काशीलाल बोलते सब उछल गए, सब उछली चिढ़ गए ये। अरे आपस में इनके लड़ाई हो गई थी कि काशीलाल कहाँ से आ गया, क्या आ गया कतुर के खले में। जब कतुर देवताओं को नचाया मैंने, वहाँ जाओ तो मैंने उनकी आज्ञा ली, बोलो गुरु हमसे ये दूर होना चाहिए। मैंने कहा हो जाएगा। अच्छा, उनको भी इससे दिक्कत थी भैरव से? हाँ दिक्कत है भैरव की, उनकी आपस में बंदी नहीं थी। केरधार अलग अलग है। केरधार अलग अलग है इनका। तो मैंने अलग मंदिर बनाया। तो जब वहाँ पे भैरव अवतार हुआ तो इन लोगों को यकीन आ गया कि यहाँ पे काशीलाल आ गया? हाँ, इनको फिर विश्वास आ गया जब काशीलाल भैरव अवतार हुआ, जब तो उसने अपने सम्मान दिखाए, जब तो मैंने इसका अलग मंदिर बनाया भैरव का। तो है ना, तो वहाँ पे इनके घर के देवता दोष नहीं पकड़ पाया उसका कि मतलब भैरव करके पहचान ही नहीं पाया? उस भैरव का कोई नहीं पकड़ सकता है, ये काशीलाल भैरव को इसको कोई नहीं पकड़ सकता है। ये तो खुद ही जादू बन जाता है, कभी मसान बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा। जब इसका सही रूप धारण होगा, इसका जब शव भक्ति करो जब तो तब अपने प्रकट हो जाता है ये। तब इसने बताया मैं हूँ करके। कितनी पीढ़ी बाद? 7 पीढ़ी पुरानी बात थी ये। और 7 पीढ़ी से इसका दोस्त भैरव का पकड़ ही नहीं पाए यहाँ पे। किसने नहीं पकड़ पाए, कहे पुछारा आए, कहे गुरु आए, कोई ठेका वाले गुरु आए, कोई 50,000 रुपये ले गए, कोई बकरा ले गया। मैंने सुना पहले वहाँ पे इन्होंने कई बार शमशान में बेताल भी पूजे, बल बहुत बेताल पूजे इन्होंने, कहे बेताल पूजे इन्होंने। देखा जो तीर्थ शमशान घाट है, बेताल पूजे गया, फिर आदरास्थल में पूजे गया, मसान दुनिया भर का काम किया। इस भैरव का भेद नहीं मिला। जब ये भैरव प्रकट हुआ तब इसने बताया मेरे को, बल गुरु समझ ले मैं हूँ काशीलाल। तो मैंने उसका भाव बसन लिया, मैंने कहा बोल। काशीलाल बोलते सब उछल गए, सब उछली चिढ़ गए ये। अरे आपस में इनके लड़ाई हो गई थी कि काशीलाल कहाँ से आ गया, क्या आ गया कतुर के खले में। जब काशीलाल ने अपने हिसाब किताब दिखाए ना, वहाँ जितने भी जागरी में आए थे वहाँ वे बालक बच्चे कन्या सब नाचने लगे हैं। तब हो पर उन्हें कहा गुरु मैं हूँ। उन्हें कहा तो मेरे वाला मरिया बना। तो वहाँ मंदिर बनाया, ब्राह्मण पंडित जी को बुलाया जो इनका कुल पुरोहित है, पंडित जी को बुलाया, वहाँ पर पाठ पढ़ाया, फिर वहाँ पर धुनी खुली, मंदिर का स्थापना किया वहाँ पर। तो वहीं पर मैंने जागरी लगाई डमरू में, हुड़का में नहीं, ढोल में नहीं। ये शिव जी का डमरू है ये, इसी में मैंने वहाँ पर जागरी लगाई है। सिर्फ नरसिंह भगवान का आसन लगाया वहाँ पर। तो भैरव ने बोला कि मेरा मामू को नचाओ यहाँ पे? हाँ, वो पहले मामू का आसन में जाएगा ना भैरव। पहले नरसिंह भगवान का आसन लगता है, माता का भी आसन लगाया, माता पिता गुरु देवता, माता के भी आसन लगाया वहाँ पर। भैरव को नचाया, पहले नरसिंह नाचा, तो भैरव नाचा, नरसिंह के आसन में गया, नरसिंह ने फिर गुरु के पास भेजा, बागवानी लिए, तब जाके इसके वहाँ पर पाठ पूजा करी गई है भैरव की। तो फिर जब आपने वहाँ पे भैरव थापने से पहले हाँ, तो कतिर वाले देवता से भी मतलब वो लिया था आपने, क्या बोलते हैं, वचन, और भैरव से भी वचन लिया था कि एक दूसरे की मतलब इसकी केयर में भैरव वहाँ नहीं जाएगा? हाँ हाँ हाँ, वो मैंने बसन लिया था, कतरू से भी बसन लिया था, भैरव से भी बसन लिया था। भैरव ने ये कहा, भैरव ने भी ये कहा कि मेरे जागरी अलग वही मंदिर में होगा।
कतुर देवता ने भी ये कहा कि हमारे साथ भैरव नहीं नाचेगा। लेकिन पहले तो गुरुजी ये पता चला था कि भैरव ने 1.25 जगह घर के अंदर मांगी थी ना इन लोगों से। पहले ये ऐसा कहा कि मेरे को तो 1.25 हाथ की जगह अंदर दे दो, घर के अंदर। खलबली मच गई वहाँ, खलबली मच गई है, खलबली मच गई तो आपस में लड़ने लगे किससे? डंगरे से। देवता का कौन देखता है? वो तो हवा है, हवा का कौन, कोई नहीं पकड़ता हवा को। तो इन्हीं खलबली मच गया। मैंने कहा मैं तुम्हारे में सुलझाव करूंगा। तो मैंने भैरव को मनाया बुझाया, मैंने कहा देख। तो वहाँ से भैरव ने कतुर की कौन से जो किस देवता की मानी जो कतुर में जो देवता नाचते हैं? धामदेव। सबसे बड़ा तो धामदेव ही ठहरा। तो धामदेव ने भैरव को बोला कि भाई हाँ, धामदेव ने वचन दिया। फिर उन्होंने कहा ये जो मेरा काशीलाल भैरव है, पहले तो उसने नहीं माना, फिर मानने लगे। उन्होंने कहा इसका विधि विधान अलग ही होगा, इसके किरदार अलग है, हमारे किरदार अलग है, जगह दे दो सब। हाँ जगह दे दो। तो उसको जगह मिल गई उधर जहाँ पे इनका गौशाला बना रहा है गाय। पहले तो उसको जगह देना भी नहीं चाह रहे थे ना ये लोग। अरे जगह देना क्या, उसका नाम को देखकर बहुत चिन्ह वाले ठहरे थे ये बंगाली लोग। ये काशीलाल कहाँ से आ गया, क्या आ गया? जब प्रकट हुआ जब तो उन्हें 7 पीढ़ी की बात बताई, फिर 7 पीढ़ी की बात बताई। फिर उन्हें कहा ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तब जाके माने ये लोग। जो गुण फंसे भी मिले। इस पितर के साथ कहते हैं अन्याय हुआ था, उसने अपने मायके से कहते हैं कि आवाज लगाई थी तो कुठार से भैरव आ गया। जो बुढ़िया थे ना, बुढ़िया मैं इन्होंने अन्याय किया था बुढ़िया के लिए 7 पीढ़ी पहले। बुढ़िया को मार पीट कर भगाया गया वगैरह गया, बुढ़िया नवा लगे। तो ये कुठार बार का भैरव है। ये कुठार से आ गया। कुठार जहाँ पे भैरव की जड़ कुठार बार से है। ये तुम यहाँ से पुकारो उसको, यहाँ पर हो जाएगा प्रकट। कुठार जाने की जरूरत नहीं है, तुम नाम निकालो वहाँ का, ये कुठार बार का भैरव तो जान मेरे इंसाफ का वहीं प्रकट हो जाएगा वह। तो अब ये काशीलाल भैरव कुठार बार का है ये। तो इसने जब 7 पीढ़ी की बात बताई बुढ़िया की, तो उस बुढ़िया के मैंने कहा मैं तब मानूंगा जब बुढ़िया अवतार होगी कि कहाँ सत्य है और कहाँ नहीं है। तो 7 पीढ़ी की बुढ़िया भूत रूप में नाची इनकी बहू पर। उस बहू का तब पता कुछ नहीं था कि क्या मेरे ससुर का नाम था, क्या बुढ़िया का नाम था। उन्हें सब बता दिया। उन्हें कहा ये हुआ अन्याय हुआ ये हुआ। तब उन्होंने तब भूतनी का रूप में नचाया उस बुढ़िया। तो उसने बताया, तो उसने अपने भैरव को मनाया बुझाया। उस पितर ने भी कहते हैं भैरव को मनाया कि भाई तू मतलब हाँ। यहाँ पे कान मत सुनना, मतलब यहाँ पे रोज लड़ाई झगड़े रहेगी, तेरे को ही पूछते रहेंगे कि ऐसा कुछ हुआ था ना। मैंने भी वहाँ वचन दिया था भैरव को। मैंने कहा देख गांव के बीच में तेरे को रखा गया है, हर परिवार में झगड़ा होता है, सासू बहू में होता है, भाई भाई में होता है झगड़ा, बाप बेटों में होता है। मैंने कहा तो किसी का कहने में सुनना, उसी का सुनना जो तेरा मंदिर में आएगा उसी का जवाब सुनना, बाकी तेरे लिए सुनना बंद है। ये हुआ। मतलब जागरी बहुत खतरनाक रही होगी। अरे खतरनाक जागरी यार, 2 रात की जागरी लगाए यार। मैं सब जगह जगह उनका है। फिर मैंने उनका जो पुराना गुरु था फतेहपुर का, जो उनका माने जाने बंगाली थो का जो गुरु था, जिसको वो शिवजबंगा से लाए थे, ठीक है, वो भी बुलाया था मैंने वहाँ। बाहर का डंगरों को बुलाया था काशीलाल, क्योंकि नए नए डंगरे का ऐसा है नहीं, जब तक उसको धूड़ी नहीं सौंपी गई है, फावड़ी नहीं चखाई गई है, धूड़ी नहीं घुमा उसने, गुरु को नहीं भेटा है, तब तक उसका बाग बसन नहीं खुलता है। ठीक है, तब मैंने बाहर से डंगरे को बुलाया। काशीलाल का डंगरे तो पूछा रहा था वो भी। तो उसने फिर साथ में होना था, तो बागबानी खुलाया उसका, ननाला दुलाना हुआ, तब जाके भैरव का वहाँ था पे गया है। ये हुआ इनका हिसाब। तो गुरुजी आपने हमारे इलाके में मतलब ना बहुत दूर दूर तो जाकर लगाई, तो किस किस जगह जाके आपने भैरव थापा वहाँ पे? मेरा जैसे हमारे गांव में भी थापा, कहीं और जगह भी? अरे बहुत जगह थाप रखा भैरव को, बहुत जगह थाप रखा भैरव को। 3-25 चौकोट में भैरव को थाप रखा है। मतलब आप जाकर लगाने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं? दूर दूर जाते हैं। पहले मैं फोन संपर्क होता है मेरे से, मैं टाइम टेबल दिया तो मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है। मैं ढोल का भी ज़्यादा लगाता हूँ, हुड़का भी लगाता हूँ, डमरू का भी लगाता हूँ। ये शमशान घाट में भी पूछता हूँ। मैं शमशान साधने वाला भी आदमी हूँ, मैं शमशान में भी रहता हूँ। जो छल किसी का अनजान में नहीं आएगा तो उस छल को मैं हाथ जोड़ के, मैं कोई नहीं जानता हूँ, मैं तंदरे वाले भी नहीं हूँ, मैं विद्या वाले भी नहीं हूँ, मैं हाथ जोड़ने वाला गुरु हूँ, मैं सेवक हूँ। मैं बोलेगा भगा तो मैं हाथ जोड़ के उसको मना देता हूँ। जहाँ बकरा खाने वाला है तो मैं उसको मुर्गा में मना देता हूँ, जो मुर्गा वाला हो तो मैं मुर्गे बच्चा में मना देता हूँ उसको। और हाथ जोड़ दो न प्रेम से, गर्व से नहीं, घमंड से नहीं,
मैंने हर जगह थाप रखा है भैरव को। ग्वाला में थाप रखा है, सुरमले में थाप रखा है, बसंत गाँव में थाप रखा है, तली चमारे में थाप रखा है, मली चमारे में थाप रखा है, बनेरा में थाप रखा है, मलखौरा में थाप रखा है, उखियों में थाप रखा है, सद्य मोहर गाँव में थाप रखा है, बिजराड़ में थाप रखा है, पटल गाँव में थाप रखा है, गुलाना में, झीलगाड़ में, टिटरी में, गुरुग्राम, बहुत जगह शेला पाटिले में। आपने दिल्ली में भी भैरव को थाप रखा है? दिल्ली में थापा था ये जगह भैरव को। हाँ, ये गोंडा में। हाँ, हमने सुना था कि किसी ने भैरव को दिल्ली में थापा करके, अब हमें नहीं पता था वो आप ही थे। थाप रखा था मैंने भैरव। वो बेचारे भी वो भी पूछ करता यहाँ, उनका नाम था प्रेम सिंह रावत, जयप्रकाश नगर। वो उनके घर वाले भी एक्सपायर हुए, खुद भी मर गया। उनकी अब ये लड़की यही है पड़ोस में लड़की, वो भी पूछ करती है। अभी उसका मेरा अभी बात नहीं हुई है। अब यहाँ जाके वो माता माता करके पुकारते सभी। अरे भैया बताओ कि भैरव है कि माता है ये? अभी तो पहचान में नहीं आए ना। ठीक है, अब उनका चाचा लोग यहाँ रहते हैं। जो हनुमान, जो यहाँ पर हनुमान मंदिर बना रखा है ना, उसके चाचा ने बना, सुल्तान सिंह रावत जी प्रधान है यहाँ का, उन्होंने बना रखा है। अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं फ़ोन में उनको कल सुबह यहीं बुला दूंगा। तो उनसे मैं पता करूँगी कि उस लड़के पर, हमारे भी बेटी लगते हुए, कि उस लड़के पे क्या नाच रहा है, कि माता नाच रही है, ध्यानी वालों की भीड़ पड़ती है वहाँ, पूछ करने वाले नहीं लगी वहाँ। मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें क्या नाच रहा है। ये काशीलाल नाच रहा है कि माता का रूप है कि भैरव का रूप है? तो मैं उसका जानकारी लेना चाहता हूँ। जो कहेंगे कि काशीलाल का रूप है, तो मैं इनको उसको बुलाऊंगा यहाँ, जो काशीलाल का रूप है। ठीक है, अब कल पता चलेगा कि कौन पुजारा सही है, कौन गलत है। मर्द होगा, मेरे को पुजारा चाहिए जो दारू नहीं पिएगा, नियम धर्म वाले चाहिए, धर्म वाले चाहिए, दारू नहीं पिएगा, नियम धर्म से रहेगा। बाद में कुछ भी कर लो मेरे वाले से। एक आखिरी सवाल आपसे, बोलो। आपने सभी देवताओं की जागर लगाई, गोयल जी की भी जागर लगाई है, कत्यूर की भी जागर लगाई है, भैरव भी नचाया है, मामू नरसिंह भी नचाए हैं, मतलब ना। हाँ, इसका तो मैं अजीब है काशीलाल का। इसका अब जब ये बेगनवा आता है ना, तो बेताल बस में आ जाएगा, ये बस में नहीं आने का। कहते हैं 9 लाख कत्यूर और माता जिया और क्या बोलते हैं, ये मतलब मान जाएगी हाथ जोड़ के। ये काशीलाल बस में नहीं आएगा। जब इसका बेगाना रूप आएगा ना, ये बस में नहीं आएगा। चाहे कितना तंत्र वाला गुरु क्यों नहीं है, वह ये गुरु को देकर चिढ़ता है, ये खुद ही गुरु है, ये उसी को बस में आएगा। वह साधारण गुरु को बस में, जो गुरु इसके लिए हाथ जोड़ेगा, पाँव पड़ेगा, साधारण बन के गौ रूपी, तो उसका बस में आएगा, वो प्रेम से आएगा बस में। फिर भी अपने रंग रूप बदल देगा, वह चेंज कर देगा। तो गुरु भी उसे चाहे ना, विधि विधान वाला गुरु चाहे ना, जो उसको जानकारी रखे, जो उसको जानकारी करता है ना, लगाए उसके चाल लगाए। जब तुम न चाहे काशीलाल को फेंक दिया, उसका घास पता, तब आता उसका रंग रूप। तब एक हाथ में उसके फावड़ी रहेगी लाल, एक हाथ में चिमटा रहेगा, कंधे में झोली रहेगी, भगोले अंचल मेखल रहेगा उसका, गले रुद्राक्ष की माला रहेगा, उसका तिल का छोटा रहेगा। तब होगा परगोने का गुरु। ये बोल क्या चाहता है तो। और जहाँ पर दिशा देनी बहन भांजा, तो आगे पड़ जाएंगे, उसके पाँव में पड़ जाएंगे, तो दया मंदिर में आ जाता है। वो पूजा को छोड़ देगा। अच्छा, पूजा भी छोड़ देगा। वो तो दयालु देवता भी है, वो बहुत दयालु देवता है, धात पुकार वाले भी है। तो आपके समय में ऐसा कहीं हुआ है कि जहाँ मतलब आपके जहाँ सिचुएशन ऐसी रही है कहीं कि मतलब देवता बिगड़ गया? हमने सुना है ना कई जगह बोलते हैं कि भाई इसका सिस्टम ऐसा कि घर में मुर्दा भी रखा हो तो मतलब इसका एक तरफ से मुर्दा चलते हैं, एक तरफ भी इसकी पूजा चलती है, ये काशीलाल का। हाँ, तो आपने ऐसी सिचुएशन देखी? हमारे सामने की बात आ गई है। अच्छा, हमारे सामने हकीकत हुई बात है, मतलब ठीक है। हाँ, कहाँ देखा आपने ऐसा सिस्टम, मतलब जहाँ पे मतलब ये भैरव इतना बिगड़ गया हो? ये देखा मैंने सौगढ़ में फंसुली के यहाँ, सौगढ़ फंसुली जी है ना,